हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में लहसुनी चिकन करी कैसे बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ चिकन करी बनाने का। इस तरीके से आप चिकन करी बनाएंगे, चिकन बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और चिकन की जो ग्रेवी है उसका आप खुद ही कलर देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त कलर है ग्रेवी के अंदर। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बीफ बोन चिकन लिया है। आप चाहें बोनलेस चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं। और जो लेग पीस है ना, इसमें मैंने कट लगा दिए हैं क्योंकि इसको पकने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसमें आप कट लगाएंगे जल्दी पकेगा। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और आधा छोटा चम्मच आप इसके अंदर देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दीजिए। चिकन को मैरिनेट करने से चिकन के अंदर तक नमक मिर्ची का जो टेस्ट है वो चला जाता है, तो कम से कम 30 मिनट तक चिकन को इसी मैरिनेशन के अंदर छोड़ दीजिए। तब तक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज, 3 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्ची ली है। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को आपने बारीक काट लेना है। आप टमाटरों को पीस भी सकते हैं और हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट लिया है। 15 से 20 यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियां ली है। जो लहसुन की कलियां उनको आपने कूट के डालना है। यहाँ पे कूट के डालेंगे, ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। या फिर मिक्सी ग्राइंडर जार में दरदरा सा क्रश कर लीजिए, पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से कूट लीजिए। और इसके लिए जो हमें मसाले चाहिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। 1.5 छोटा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा आपने इसमें लाल मिर्ची पाउडर जो तीखे वाली होती है, और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। और इसके साथ में आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा पानी डालना है। इन मसालों को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेना है। मसालों को पानी के साथ मिक्स करेंगे, मसाले जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब आप मसालों को पकाएंगे आपके मसाले जल्दी पक जाएंगे। तो ये देखिए पानी के साथ मसालों को इस तरह से मिक्स करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और उसमें 4 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना जब तक इसमें अच्छे से धुआं ना निकल जाए। और इसके बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा आपने इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड करना है यहाँ पे। और कूटे हुए लहसुन को आराम से यहाँ पे पकने दीजिए। इसके साथ में 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, साथ में 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे और 2 से 3 आपने इसमें लौंग डालने हैं। और इसके साथ में आपने 2 दालचीनी के स्टिक ऐड करने हैं। तो खड़े मसाले मैंने बाद में 2 डाले हैं क्योंकि ऑयल थोड़ा सा गर्म था। पहले खड़े मसाले डाल देते तो खड़े मसाले ना जल जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए लहसुन को आपने आराम से यहाँ पे पका लेना है इस तरह से, जैसे लहसुन में कलर आ जाए। थोड़ा सा लहसुन आप निकाल लीजिए गार्निशिंग के लिए। जब आप चिकन को सर्व करेंगे तो ऊपर से आपने थोड़ा सा ब्राउन गार्लिक डाल देना है। और इसके बाद में आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है यहाँ पे। और अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज में अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। और जल्दी प्याज को पकाना हो तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। नमक से प्याज जल्दी मॉइस्चर छोड़ेगा और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो जल्दी पकेगा। और ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 1 छोटा चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन तो डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने साथ में जरूर डालना है इसमें। तो देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पका लिया है। फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। जो मसाले मैंने पानी में मिक्स करके रखे थे, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं क्योंकि मसाले जो है मॉइस्चर को जल्दी सोख करेंगे जैसे वो पकेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के आपने मसालों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। और देखिए मसालों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। फिर हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो कम मिर्ची डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, देखिए मोटा मोटा काटा है टमाटरों को। थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे टमाटर और जल्दी गलते हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तड़के के साथ में। फिर आपने ऊपर से कवर करना है कढ़ाई को और कम से कम 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में पकने देना है टमाटरों को। ऐसे कवर करके पकाएंगे आपके टमाटर पूरी तरह से गल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने टमाटरों को पकाना है यहाँ पे। और अच्छी तरह से टमाटरों को थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने से टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं टमाटरों ने पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे यहाँ पे। और गैस की फ्लेम अब आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में चिकन को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है और अच्छे से गर्म भी कर लेना है। अभी जो मैं चिकन को पकाने के स्टेप बताऊंगा उनको फॉलो करके आपने चिकन को बनाना है। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और साइडों में जो बबल्स हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद चिकन को ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 5 मिनट तक आपने चिकन को मीडियम फ्लेम में पकने देना है ऊपर से कवर करके। चिकन को कवर करके पकाने से क्या होता है, जो प्याज टमाटर का मसाला है ना वो गल जाता है, उसकी एकदम स्मूथ ग्रेवी बनती है। और दूसरा चिकन के अंदर जो पानी है वो भी निकलना शुरू हो जाता है। और देखिए 5 मिनट के बाद चिकन ने हल्का सा पानी छोड़ा यहाँ पे। अब आपने ना चिकन की भुनाई करनी है। भुनाई करना बहुत ही ज़रूरी होती है।
भून के चिकन जो बनता है ना उसमें अच्छा एक टेस्ट निकल के आता है। फिर से वैसे ही आप ऊपर से कवर कर दीजिए और 4 से 5 मिनट चिकन को वैसे ही पकने दीजिए। तो ये देखिए गैस की फ्लेम हाई नहीं रखनी है, गैस की फ्लेम हाई रखेंगे आपका चिकन कढ़ाई के नीचे चिपक जाएगा। तो चिकन को पकते हैं टोटली यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने चिकन को ना तब तक भूनना है जब तक मसाले पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ते हैं। देखिए कलर चेंज हो चुका है मसालों का। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो ठंडा पानी डालना है, गर्म पानी का यूज़ करना है आपने यहाँ पे। गर्म पानी डालेंगे चिकन का कुकिंग प्रोसेस चालू रहेगा और चिकन खाने में सॉफ्ट बनेगा। ठंडा पानी डालेंगे चिकन ना हार्ड बनता है, सॉफ्ट नहीं बनता। उसके बाद में अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद आपने चिकन को ऊपर से कवर कर देना है और 15 मिनट तक आपने चिकन को एकदम लो फ्लेम में पकने देना है। तो ये देखिए चिकन को पकते हैं भाई टोटली 25 मिनट हो चुके हैं और 25 मिनट हमारा जो चिकन है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाता है। चिकन को ना ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं चिकन को 35 से 40 मिनट तक पकाते जाते हैं, उससे क्या होता है जो ब्रेस्ट के पीसीज है ना वो हार्ड हो जाते हैं बाद में खाने में। लास्ट में आपने इसमें ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और इसके साथ में आपने थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में अगर आप बटर और घी डालना चाहें थोड़ा सा बटर या घी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर डाला है थोड़ा सा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप बोलेंगे कि इसके ऊपर रोगन नहीं आया है, देखिए रोगन नहीं दिख रहा है ना। ऊपर से आप कवर कर दीजिए 2 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में कवर करके पकाइए। जैसे आप कवर हटाएंगे चिकन की जो ग्रेवी है वो अच्छे से ऑयल छोड़ देगी और इस तरह से आप चिकन करी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।